Our today's topic is types of acids and bases. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड. सम ऑफ द एसिड्स दे वर हैविंग वन H per molecule. Some of the molecules of acids they were containing 2 hydrogen, and some of the molecules they were possessing or containing 3 atoms of hydrogen, or 1 hydrogen, 2 hydrogen per molecule, 3 hydrogen per molecule. So there are different types of acid. Similarly, for bases, there are some bases which contains only one OH. Some bases contains 2 OH ions or 2 OH, hydroxide ion, and some of the bases they have 3 OH ions or 3 OH. तो इस वक्त हम एसिड्स को ये जो टाइप्स है वो हम डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ H, number of H present in a molecule of an acid, and the number of OH present in the formula of a base. ये बेसिस है, एसिड्स है. और अब आप देख ले कि इनको मैं इस तरीके से डिवाइड करता हूँ कि जो एसिड्स है उनको हम 2 किस्म में यानी मेनली विल डिवाइड देम इनटू 2. एक को हम कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड एंड पॉलीप्रोटिक acids, and similarly bases B mono. इसमें हम यानी अब तो इसमें तो प्रोटॉन नहीं है लेकिन इसमें OH होगा, तो मोनो और पॉली इनको भी हम मोनो और पॉली, लेकिन वो तो प्रोटिक थे और ये प्रोटिक नहीं है, इनमें OH है, तो मोनो हाइड्रोक्सी और पॉली हाइड्रोक्सी. इस तरह ये OH की वजह से मोनो हाइड्रोक्सी एंड पॉली हाइड्रोक्सी bases. There are 2 types of bases, 2 types of acid. अगर मैं HCl ले लूं, मैं HNO3 ले लूं, और these are monoprotic acids. इसका मतलब क्या है प्रोटिक का कि ये वो एसिड्स होंगे जो एक प्रोटॉन प्रोड्यूस कर सकेंगे या इनमें एक रिप्लेसेबल प्रोटॉन मौजूद होगा, या जब पानी में हम ऐड करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन दे विल प्रोड्यूस 1 प्रोटॉन. प्रोटॉन के बारे में आप लोगों ने बात की थी कि अगर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो उसको हाइड्रोजन आयन भी हम कह सकते हैं और या उसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं. वजह क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वाज देयर in the atom of hydrogen and that has been lost, और जब वो नहीं है so it remains only 1 proton, that's why it is called. और अगर ये इस तरह हो वो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है कि इस क्लोरीन ने ले लिया है और जिसकी वजह से ये क्लोराइड बन गया है. और ये उस वक्त होता है कि जब ये वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो ये क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इसका इलेक्ट्रॉन अपने साथ रख लेता है, पावरफुल है, अट्रैक्शन उसकी ज़्यादा है, तो इसलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी थी तो इसने ले लिया है. और इसी तरह बिल्कुल H पॉजिटिव
and NO3 negative will form when HNO3 is added to water. तो ये भी एक प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है, या इसको अगर हम इस तरह ले लें कि ये बिल्कुल मॉलिक्यूल है, इस वाटर को मैं मॉलिक्यूल ले लूँ और इसके साथ मिलाऊं और फिर ये मैं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिख दूं, इसके साथ AQ लिख दे, इसके साथ AQ लिख, ये रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं। आपने देखा कि ओनली वन प्रोटॉन या वन H positive has been produced when it was added to water. This is called aqueous solution. AQ is for aqueous solution. Same is the case with HNO3. This is an acid, and when it is added to water, it ionizes and it can produce one H positive. This one H positive mean 1 mole of hydrogen ion, but for simplicity we can say that it contains only one H per molecule, therefore it is monoprotic. This is proton, so therefore it is called monoprotic acid. HNO3 is also monoprotic acid. HCl is monoprotic acid. One proton is produced by HNO3 and HCl. Polyprotic acids, we can further divide them into diprotic and triprotic. मोनोप्रोटिक एंड वो तो ये थे, डाइप्रोटिक एंड ट्राइप्रोटिक। या अगर हम इस पॉलीप्रोटिक एसिड को डिफाइन करते हैं तो हम सिंपली ये कहेंगे कि वो एसिड के जो मोर देन वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हो, दे आर कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड। एक तो मोनो हो गए, अब मोनो के बाद आप क्या कह सकते हैं, वो तो एक प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर। अब मैं कहता हूं कि अगर कोई एसिड है और वो उसकी ये एबिलिटी है कि वो प्रोड्यूस कर सके मोर देन वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल, तो मैं उनको पॉलीप्रोटिक कहूंगा। लेकिन अगर वो 2 दे रहा है प्रोटॉन तो मैं उसको डाइप्रोटिक कहूंगा। अगर वो 3 दे रहा है मैं उसको ट्राइप्रोटिक कहूंगा। तो ये डाइप्रोटिक एंड ट्राइप्रोटिक आर एक्चुअली पॉलीप्रोटिक एसिड। अब डाइप्रोटिक एसिड यानी मॉलिक्यूल देखते ही, फार्मूला देखते ही आपको पता चल जाएगा कि दिस इज एन एसिड। मैंने कहा था इसके स्टार्ट में H मौजूद है, इसका नाम देखें सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये एसिड है लेकिन इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन आयन या 2 प्रोटॉन्स। ये मैं अगर कह दूं कि दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सो दिस वन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 प्रोटॉन्स, इसमें मौजूद है 2 प्रोटॉन्स आर देयर। तो ये अगर वाटर में हम लेंगे और मैं एक ही स्टेप में अगर इसको इस तरह आयोनाइज कर दूं तो आई कैन से कि इट हैज प्रोड्यूस 2 प्रोटॉन्स in aqueous solution. By adding it into water, we are getting 2 protons. Therefore, it is diprotic acid. Due to these 2 protons, it is diprotic acid. इस तरह अगर H2CO3 आए और वो 2 हाइड्रोजन आयन या 2 प्रोटॉन्स दे दे तो फिर मैं उसको डाइप्रोटिक एसिड कहूंगा। ट्राइप्रोटिक के लिए अगर मैं ये लिख दूं कि इट कंटेन्स 3H और अन आयोनाइजेशन, अगर मैं फिर एक ही स्टेप में ये तीनों यूं अलग कर दूं, दीज आर 3 प्रोटॉन्स और ये फास्फेट आयन
और इस पे -3 चार्ज और ये AQ, ये AQ। तो मैं ये कह सकता हूं कि H3PO4 इज एन एसिड, एक तो एसिड है, इट्स नेम इज फास्फोरिक एसिड एंड इट हैज 3H and on ionization in water it can produce 3 protons, therefore it is triprotic और ये included है in polyprotic acid। तो एसिड्स को आयोनाइजेशन के बाद हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो हमने इसकी आयोनाइजेशन की। अगर कोई हमें आयोनाइज्ड फॉर्म में एक एसिड दे दे और हमसे पूछ ले कि ये कौन सा एसिड है, मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है, ट्राइप्रोटिक है, तो मैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को देखूंगा कि अगर एक हाइड्रोजन आयन है आयोनाइज्ड फॉर्म में उसने दिया है, वो मॉलिक्यूल नहीं दिया, लेकिन एक H पॉजिटिव है, मैं कहूँगा इट इज़ मोनोप्रोटिक एसिड या दिस वाज, तो आपने पहले उसको हल किया है तो मैं कह रहा हूँ कि ये मोनोप्रोटिक एसिड था जो आपने लिया था। ये डाइप्रोटिक है, वाई? बिकॉज इट हैज़ प्रोड्यूस 2 protons in aqueous solution. This is triprotic. Why? Because it has produced, I am looking at 3 protons. I am having 3 protons, 3H positive. So it is triprotic acid. तो ये इस तरीके से, या डिफिनीशंस हमसे पूछ सकते हैं, दे कैन गिव एग्जाम्पल्स, मिक्स देंगे, हमें कहा जाए कि आप सेपरेट कर दे मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, तो वी विल जस्ट लुक एट द फार्मूला, वी विल काउंट द नंबर ऑफ H, if 1 H is present per molecule it is monoprotic, 2 diprotic, 3 are present so triprotic। अब इसी तरह मोनोहाइड्रोक्सी जो हमारे पास बेसिस होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी, तो इनके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं। मैंने आपको हाइड्रोक्सी का नाम दिया, वो OH जो है। अब अगर मैं ये ले लूं, दिस इज अ कंपाउंड, इट्स नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्सी एंड इन दिस फार्मूला ओनली 1 OH इज हियर। ये आप देख ले, ओनली 1 OH, तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इज मोनोहाइड्रोक्सी। वो क्यों? कि देखें, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व कर दे तो इट विल प्रोड्यूस पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, और ये नेगेटिव आयंस जो है इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्साइड आयन, it is an ion. So this compound is producing OH, लेकिन 1 OH in aqueous solution, therefore it is monohydroxy base। और अगर फिर इसके बाद आते हैं जो हमने एग्जाम्पल दिए कि अगर OH उसमें 2 दिखाई दे और दोनों जो है अगर हम इस तरह आयोनाइज करके दे दे कि ये 2OH नेगेटिव आयंस है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, देयरफॉर इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी। वो जो पॉलीहाइड्रोक्सी में ये है, लेकिन 2 की वजह से मैं इसको डाइहाइड्रोक्सी बेस भी कह सकता हूं, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग 2, लेकिन एक से ज्यादा हो। फिर डिफिनीशन में कह रहा हूं, मोनोहाइड्रोक्सी तो वो है कि जो एक OH पर मॉलिक्यूल दे सकता हो, लेकिन जो एक से ज्यादा दे सकते हो, तो फिर एक से ज्यादा 2 भी है, एक से ज्यादा 3 भी है, तो जो 2 देता है वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, जो 3 देता है वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी है। लेकिन इनको हम अगर इस तरह डिफरेंशिएट कर दे कि दिस इज मोनो, दिस इज डाई
और अगर वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में ले लूं और उसमें मैं ये कह दूं कि देयर आर 3 एंड इन वाटर इट विल प्रोड्यूस, ये +3 हो जाएगा। और अगर ये 3OH नेगेटिव आयंस हो तो मैं फिर कहूँगा इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी, या 3 की वजह से मैं इसको ट्राई हाइड्रोक्सी यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कह सकता हूँ। तो ये टाइप्स हैं, और ये टाइप्स किस पे डिपेंड, एसिड में प्रोटॉन पर और बेस में आप OH पर। अगर वहाँ एक H है एसिड के मॉलिक्यूल में, वो मोनो है। यहाँ बेस में अगर एक OH है, ये भी मोनो है, लेकिन नाम तो डिफरेंट है ना। अगर वहाँ H पॉजिटिव है तो उसको प्रोटॉन कहते हैं, तो मोनोप्रोटिक, और इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं तो मोनोहाइड्रोक्सी। अगर वहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन है या 2 प्रोटॉन प्रोड्यूस किए किसी एसिड ने तो उसको हम डाइप्रोटिक, या मैं कहता हूँ कि ये पॉलीप्रोटिक का जो है ना एग्जाम्पल है पॉलीप्रोटिक, क्योंकि पॉलीप्रोटिक में डाई और ट्राई आते हैं। इस तरह बेस में आप कहते हैं 2OH नेगेटिव आयन देता है तो वो डाई हाइड्रोक्सी हो गया, या ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी एग्जाम्पल है। कोई 3 हाइड्रोजन आयन देगा यानी 3 प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, वो ट्राइप्रोटिक होगा। और अगर मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है और वो 3 हाइड्रोक्सी प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर ये ट्राई, इसको भी कह सकते हैं, या इसको भी आप पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।